नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो दर्शकों, कवि दरबार का 18वां एपिसोड लेकर हम आ चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ मंच पर 5 कवि उपस्थित हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आमंत्रित करूंगी हमारे पहले कवि को मंच पर। मनीष तारण अमरबाड़ा से हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। मनीष बादल भोपाल हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। मीनाक्षी यादव महू इंदौर से हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। कीर्ति श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। नीरज निर्भीक हर्रई जागीर हमारे साथ उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, कवि दरबार का पहला राउंड हम शुरू करेंगे और मंच पर हमारे पहले कवि को आमंत्रित करेंगे। उससे पहले कुछ लाइनें की अक्सर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके अंदर थोड़ी हौसलों की कमी हो जाती है, वो डिमोटिवेट होने लगते हैं। तो उनके लिए कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। वाह! कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ना खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। वाह वाह भाई, वाह वाह। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी मनीष तारण अमरबाड़ा से हमारे साथ उपस्थित हैं। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। देश न्यूज सुन रहे और देख रहे समस्त दर्शकों का अमरवाड़ा से मनीष तारण का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। वाह! मैं चंद पंक्तियां देश न्यूज चैनल कवि दरबार के लिए समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। शुभ दिन आज वो आ गया आहा, था जिसका इंतजार, हाय हाय। क्या बात। काव्य पाठ करने को मैं आया कवि दरबार। वाह भाई वाह, क्या बात। वाह भाई मनीष जी, वाह, मजा आ गया। वाह कवि दरबार। वाह, अद्भुत। कहीं व्यंग के बाण चले, कहीं गीतों में श्रृंगार, देश न्यूज चैनल को मैं आज करूं आभार। वाह 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 भाई, वाह भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह, आज करूं आभार। बहुत शानदार। सारे दर्शक श्रोताओं का दिल से आज मैं करूं स्वागत, करूं स्वागत, करूं स्वागत, करूं स्वागत। वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया। वाह, बहुत 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 स्वागत है शानदार आपका शुरुआत, कवि वाह। दरबार। क्या बात। आदरणीय एक शिक्षक होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारे भारत देश में, प्रदेशों में, ग्रामों में हर दूसरे व्यक्ति में नशा पाया जा रहा है। तो नशा मुक्ति अभियान के संदर्भ में चंद पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। हाय हाय। क्या बात। नशे में आज चूर देखो नौजवान है, क्या बात। है। नशे में आज चूर देखो नौजवान है, लगी है लत नशे की बचा ना ईमान है। नशे में आज चूर देखो नौजवान है, लगी है लत नशे की बचा ना ईमान है। क्या बात। हर कोने कोने देखो धूम्रपान हो रहा, मुख में भरा है गुटका खुलती ना जवान। आहा, वाह, क्या बात। बढ़िया 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 संदीप भाई, बढ़िया, बहुत शानदार। खुलती ना जवान है। पहली बुझी क्या फिर से दूसरी जला लिए, हाँ हाँ, पहली बुझी क्या फिर से दूसरी जला लिए,
सिगरेट बीड़ी फूंक फेफड़े सड़ा लिए। क्या बहुत बात, बढ़िया, क्या बहुत बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बेशक। बुझी क्या फिर से दूसरी जला लिए। सिगरेट बीड़ी फूंक फेफड़े सड़ा लिए। आदत बुरी बला है नशे की ये दोस्तों। वाह, आदत बुरी बला है नशे की ये दोस्तों। अपने क्या बात। घरों में आग खुद नहीं वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत शानदार। पहले कभी ना खाए एक सुपारी भी कभी। क्या बात, कहते हैं संगत गुण महाखोड़ी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी थोड़ी, वाह, सही है। पहले कभी ना खाई एक सुपारी भी कभी। क्या जाने कहाँ से लत लगा लिए अभी अभी। हाँ, पहले कभी ना खाई एक सुपारी भी कभी। जाने कहाँ से लत लगा लिए अभी अभी। अब दोस्तों में बैठे गांजा भांग पी रहे। क्या आहा। बात, क्या बात, अब दोस्तों में बैठे गांजा भांग पी रहे। जो कोसों दूर थे इन व्यसनों से क्या कभी। बात। वाह भाई, जो कोसों दूर थे इन व्यसनों से कभी। बढ़िया संदेश। इन व्यसनों से कभी। वाह, इन वाह, वाह। व्यसनों से कभी। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा हाँ, कि जितना सवारोगे उतनी ही सवर जाएगी। अच्छा, जितना सवारोगे उतनी ही सवर जाएगी। जिंदगी कोई ख्वाब नहीं जो टूट के बिखर आय जाए। हाय, वाह 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 वाह, क्योंकि परमात्मा ने मुझे बेटी का सुख नहीं दिया है। और बेटियां क्या होती हैं, चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जोड़ना चाहता हूं। काश एक मेरी भी बेटी होती। वाह, काश एक मेरी भी बेटी होती। क्या बात, वाह, प्यार से पापा बोलती होती। क्या बात, बांट लेती वो मेरे सुख दुख को। गर प्रभु की कृपा हुई। वाह भाई, वाह 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 वाह, बढ़िया मनीष जी, वाह, की कृपा हुई होती। अद्भुत, और दूसरा बंद देखिए। थका हारा जो घर को मैं लौटूं। क्या बात, थका हारा जो घर को मैं लौटूं। राह मेरी निहारती होती। लाड़ दूं प्यार दूं उसे हर पल। घर की रौनक उसी से ही होती। क्या बात, घर की रौनक उसी से ही होती। और देखिए बेटियां कितने रूपों में ईश्वर में प्रांत किया है। मातृ शक्ति स्वरूप सी बेटी। क्या बात, मातृ शक्ति स्वरूप सी बेटी। जाने कितने स्वरूप में क्या बात, क्या होती। बात, क्या बात। माँ बहन बेटी पत्नी वो बनकर सब में रस प्यार घोलती। क्या बात, क्या बात, क्या बात, सब में रस प्यार घोलती होती। क्या बात। काश एक मेरी भी बेटी होती। क्या बात, धन्यवाद। अद्भुत, काश मेरी भी एक बेटी होती। वास्तविकता है, जिस घर में बेटी होती है वहां पर एक लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। और उनके जब नन्हे नन्हे कदम घर के अंदर आते हैं तो वास्तव में लक्ष्मी माता का ही आशीर्वाद के नाम से पहचाना जाता है। और आप सुन रहे थे मनीष तारन जो हमारे बीच में उपस्थित थे अमरवाड़ा से। इनके दिल में कितना प्रेम है, तब मैं कहना चाहता हूं लेकर मन में प्रेम ढेर सारा
जुबान का बहुत प्यारा, क्या बात। मुसीबतों को चुटकियों में मारा, सिर्फ अपनों से हारा। नाम है इनका मनीष तारन अमरवाड़ा। क्या बात, मनीष क्या तारन बात। अमरवाड़ा। और कवि दरबार की इसी कड़ी में हमारे बीच में जो उपस्थित है, मैं तालों की ताल भोपाल से उन्हें ससम्मानित यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। नाम है उनका मनीष बादल, और वास्तव में हमें आज बादल की जरूरत है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, तो बादल ही कम से कम हमारी जो गर्मी है उसको कम करेंगे। मैं ससम्मानित आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि करते सभी इनको मिस। क्या बात। ये बहुत ही प्यारे हैं। करते सभी इनको मिस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। नाम है इनका बादल मनीष। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मनीष बादल भोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छे परिचय से आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। जी, मैं कुछ दोहे आपके सामने रखता हूँ। दोहा एक विशुद्ध भारतीय विधा है जिस पे आजकल काम कम हो रहा है। मैं दोहे के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि दोहा फिर से फैले फूले, लोग उसको पसंद करें। उसी संदर्भ में कुछ दोहे आपके सामने रखता हूँ। स्वागत। सबसे पहले एक दोहे के माध्यम से ही अपना छोटा सा परिचय देता हूँ, साहित्यिक परिचय। गजल लिखे दोहे लिखे, मुक्तक या फिर गीत। गजल लिखे दोहे लिखे, मुक्तक या फिर गीत। बादल ने जब भी लिखे, या आंसू या प्रीत। वाह भाई, वाह 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 वाह, या क्या बात है, वाह। आंसू या प्रीत। बहुत धन्यवाद। आइए अब दोहों की तरफ चलता हूँ। और जी। मुक्त दोहे प्रतीकों के माध्यम से बहुत सी बात कही जाती है दोहों में, और कभी कभी सीधे तौर पे भी कहते हैं। आप देखिए कहाँ कहाँ प्रतीक का प्रयोग करता हूँ मैं, और बात स्वागत। आप तक पहुंचे तो सूचित जरूर कीजिएगा। जी, कि मानव को चुभने लगे, हाँ, जब ऊंचे कद नाम। मानव को चुभने लगे, जब ऊंचे कद नाम। तब गमलों में बो दिए, बरगद पीपल। वाह 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 भाई वाह, बजाय संदेश है, वाह। पीपल आम। अद्भुत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए कुछ और दोहे दिखाता हूँ। कि कुछ सांपों की हो गई, जब बाजों संग डील। अच्छा, कुछ सांपों की हो गई, जब बाजों संग डील। चिंता भय उनके हुए, ताकत में तब्दील। वाह भाई, वाह 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 वाह, बढ़िया, बढ़िया। ताकत में क्या तब्दील। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे होंगे क्या चल रहा है आजकल। हाँ, और एक दोहा देखिए कि जब छालों में हो गई। ये दोहा मैंने तब लिखा था जब पहला लॉकडाउन लगा था और मजदूर महानगरों से अपने घर को पैदल ही लौट रहे थे। साधन सब बंद थे, पैरों में छाले होते थे, 500,000 किलोमीटर की यात्रा करते थे, तब ये दोहा लिखा था। वैसे आज के संदर्भ में भी इस दोहे को ले सकते हैं। स्वागत। कि जब छालों में हो गई शुरू गुदगुदी पाँव। जब छालों में हो गई शुरू गुदगुदी पाँव। राही तब तुम मानना, बहुत पास है गाँव। क्या वाह भाई वाह, क्या बढ़िया बात। बढ़िया। बहुत पास है गाँव। एक और देखिए कि सेहत से रोटी बड़ी, क्या बात। तभी रहा वो खास। सेहत से रोटी बड़ी, तभी रहा वो खास। भर गुब्बारा बेचता, बूढ़ा अपनी
सांस ओ क्या बादल बात है, वाह, वाह। क्या अद्भुत बूढ़ा संगीत। अपनी सांस। एक और दुआ देखिए कि जीवन की इस राह में क्या बात। यही किया बस फील, वाह, जीवन की इस राह में यही किया बस फील, खुशियां गज दो गज चली, दुख तो मीलो मील ओ क्या बादल, दुख तो मीलो मील। एक और दुआ देता हूं कि तन को, आज का माहौल बड़ा टेंशन का हो गया है, कोई भी आदमी अंदर से खुश नहीं है, किसी न किसी वजह से परेशान है। कोरोना के बाद तो और भी ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो आपको एक ज्ञान की बात दोहे के माध्यम से, तन को 10-10 रोग दे, मन में करती शोर, तन को 10-10 रोग दे, मन में करती शोर, बादल कहता है तभी चिंता आदम खो। वाह, वाह, वाह। बादल वास्तविकता है भाई, वाह। चिंता बढ़िया मनीष जी, वाह। आदम खोर। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे मनीष बादल जी को। अद्भुत दोहा पढ़ा और दोहा के माध्यम से अद्भुत संदेश दिया। और उन्होंने कहा कि आजकल जो दोहा लिखने वाले व्यक्ति हैं वो कम हो गए, गीत गजलों की और ज्यादा बढ़ावा है। तो अद्भुत, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और मंच पर आमंत्रित करूंगी मीनाक्षी यादव जी को, जो कि गीत और गजलों की अद्भुत कवयित्री हैं, और कुछ लाइनों के साथ कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का अरमान निकलेगा। मेरी पीढ़ी के लड़के भले ही मॉडर्न दिखते हों, कि मेरी पीढ़ी के लड़के भले ही मॉडर्न दिखते हो, मगर चीरोगे सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, मगर चीरोगे सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। और जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करती हूँ मीनाक्षी यादव। तो मैं खूबसूरत परिचय के लिए सर्वप्रथम मैं हमारी कार्यक्रम के संचालनकर्ता महोदया को धन्यवाद देना चाहूँगी, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय जन, सभी मेरे स्वजन, सभी बोधिजनों को सादर नमन प्रेषित करते हुए अपनी एक खूबसूरत कविता जो मैंने भगत सिंह जी पर लिखी है वो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। गीतों के माध्यम से मैंने इसको प्रस्तुत करने की मन में मेरे विचार आया है कि सर पर काली हैट, ज़बां पर इनकलाब की बात, भगत सिंह जिंदाबाद। वाह, 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 वाह। भगत सिंह जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी संचालिका महोदया ने कहा था कि हर एक युवा के अंदर एक स्वतंत्रता सेनानी छुपा हुआ है। बिल्कुल। उसी पंक्ति को लेते हुए मैं आगे की पंक्ति प्रस्तुत करती हूँ कि किस प्रकार के माँ भारती के लाल थे, कि बड़ा ही कमाल था माँ भारती का लाल था, बड़ा बेमिसाल था। क्या बात। बड़ा ही कमाल था माँ भारती का लाल था, बड़ा बेमिसाल था। और भरता जब हुंकार फिरंगी का हिल जाता ताज, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। भरता जब हुंकार फिरंगी का हिल जाता ताज, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। सर पर काली हैट, ज़बां पर इनकलाब की बात, भगत सिंह जिंदाबाद। क्या और बात। देखिए कि किस प्रकार के माँ भारती के शूरवीर थे, कि वीरों में वीर था, अर्जुन सा तीर था, बड़ा रणधीर था। क्या बात। असेंबली में बम फेंकना ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं थी उस समय में, तो इसीलिए मैंने उन्हें रणधीर कहा है कि वीरों में वीर था, अर्जुन सा तीर था, बड़ा रणधीर था। और चाहे जैसी घात वो देता सबको शय और मात, भगत सिंह जिंदाबाद, वाह, 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 वाह। भगत सिंह जिंदाबाद। चाहे जैसी घात वो देता सबको शय और मात, भगत सिंह जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। सर पर काली हैट, ज़बां पर इनकलाब की बात, भगत सिंह जिंदाबाद। बहुत बढ़िया मीनाक्षी क्या बात।
और देखिए वकील और बैरिस्टर तो उस जमाने में भी हुआ करते थे, इसके बावजूद भी मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। कुछ पंक्तियां इस पर बनाई हैं इस तरह से कि इतने वकील यहाँ थे, इतने बैरिस्टर थे, पर कोई न बचा सके। क्या बात। इतने वकील यहाँ थे, इतने बैरिस्टर थे, पर कोई न बचा सके। बेबे के लाल का उम्र 23 साल का, कोई सच न दिखा सके। वाह। बेबे के लाल का उम्र 23 साल का, कोई सच न दिखा सके। और चूमा फांसी का पाश तो उस दिन रोया था आकाश। भगत सिंह जिंदा, भगत सिंह जिंदाबाद। चूमा फांसी का पाश तो उस दिन रोया था आकाश। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। सर पर काली हैट, ज़बां पर इनकलाब की बात। भगत सिंह जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। भगत सिंह जिंदाबाद। और देखिए लोकतांत्रिक देश है तो हर व्यक्ति अपनी पसंद का नेता चयनित करता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कोई नेता पसंद होता है, किसी को किस प्रकार का नेता पसंद होता है। तो देखिए भगत सिंह जी के किस प्रकार की छाप हमारी युवा पीढ़ी में है, कुछ लिखने का प्रयास किया है। स्वागत। कि कोई नोट पर छपे, कोई वोट पर छपे, वो दिलों की छाप है। वाह 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 कि वाह, कोई बढ़िया नोट बढ़िया। पर छपे, कोई वोट पर छपे, वो दिलों की छाप है। हर नौजवान का देश प्रेमी जान का वो गुरु मंत्र जाप हाय है। हाय। और देश है तो कुर्बान था जिसका दीन धर्म ईमान। भगत सिंह बहुत जिंदाबाद, बढ़िया। भगत सिंह जिंदाबाद। देश है तो कुर्बान था जिसका दीन धर्म ईमान। भगत सिंह जिंदाबाद। कि सर पर काली हैट, ज़बां पर इनकलाब की बात। भगत सिंह जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसी के साथ जैसा कि भाई मनीष जी ने बेटियों के ऊपर खूबसूरत कुछ पंक्तियां सुनाई थी और बादल जी ने भी हमें बेटियों के लिए बहुत खूबसूरत संदेश दिया था, तो उसी बात को मैं निरंतर करती हुई, मेरी तो बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्हीं को प्रेषित करना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। सेव गर्ल चाइल्ड, इट्स माई मैसेज बाय दिस पोएट्री। कि बेटी को बचाओगे, जो बेटी को पढ़ाओगे, तो आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। क्या बात। कि बेटी को बचाओगे, जो बेटी को पढ़ाओगे, तो आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। अब देखिए क्यों आवश्यक है कि बेटी नहीं अब किसी बेटे से कम है। भले ही संख्या में यहाँ कम है, लेकिन बेटों से कम नहीं है, बेटियों में बहुत दम है। वाह। कि बेटी नहीं अब किसी बेटे से कम है, जग जीतने का देखो रखती वो दम है। मन के आईने में सदा ही उसे पाओगे, मन के आईने में सदा ही उसे पाओगे, और आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। वाह, 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 वाह। बेटी को बचाओगे, जो बेटी को पढ़ाओगे, तो आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। अब देखिए कि बेटियां कैसी कैसी, वैसे तो बहुत प्यारी होती हैं, देख लीजिए यहीं पर उदाहरण बैठे हुए हैं इतने। वाह। कि मेरी कौम सानिया मिर्जा किरण बेदी जैसी है। क्या बात। कि मेरी कौम सानिया मिर्जा किरण बेदी जैसी है, इंदिरा गांधी लक्ष्मीबाई मदर टेरेसा जैसी हैं। मैं कैसे बतलाऊं यश बेटी कैसी कैसी है, बना के प्रतिभा पाटिल राष्ट्र चलवाओगे। क्या बात। कहिए क्या काम बाकी है कि बना के प्रतिभा पाटिल राष्ट्र चलवाओगे, तो आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। क्या बात। आने बहुत वाले अच्छा कल पर नाज कर पाओगे। बेटी को बचाओगे, जो बेटी को पढ़ाओगे, तो क्या बात। आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। और एक प्रथा है, हम सभी जानते हैं इस चीज को कि घूंघट प्रथा है। मैं विरोधी नहीं हूँ परंतु समर्थक भी नहीं हूँ। कह रही मेरा अपना निजी सोचना है, निजी विचार है कि घूंघट हटा दो जरा साफा बंधवा दो तुम। क्या बात। कि घूंघट हटा दो जरा साफा बंधवा दो तुम, दोनों कुलों की निभाती लाज को बढ़ा दो तुम। तो बेटों के जैसा आदर बहुओं से पाओगे।
क्या बात। बेटों के जैसा आदर बहुओं से पाओगे और आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। बेटी को बचाओगे जो बेटी को पढ़ाओगे तो क्या बात। आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। और एक कुरीति तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन एक मंशा कहीं ना कहीं सभी के दिलों में होती है, परंतु जरूरी नहीं कि हमेशा साकार हो, है ना। तो कि वंश बढ़ाने को तो बेटा हमें चाहिए, कि वंश बढ़ाने को तो बेटा हमें चाहिए, तो बेटे को लाने वाली को भी बचाना चाहिए। क्या बात। तो बेटे बहुत को सही। लाने वाली को भी बचाना चाहिए। आज मरवा दिया तो कल पछताओगे। क्या बात। आज मरवा दिया तो कल पछताओगे। और बेटे की दुल्हनिया कहाँ से बोलो लाओगे। क्या बेटे बात। की दुल्हनिया कहाँ से बोलो लाओगे। बेटी को बचाओगे जो बेटी को पढ़ाओगे तो आने वाले कल पर नाज कर पाओगे। क्या बात। क्या सेव बात। गर्ल चाइल्ड, इट्स माय मैसेज। थैंक यू। बेटी को बचाओगे, वास्तव में एक बहुत शानदार संदेश आप सुन रहे थे मीनाक्षी यादव महू को। एक अच्छा संदेश दिया है। वास्तविकता है कि अगर घर में सिर्फ बेटों की बात हो और बेटी की बात ना हो तो मतलब दुनियादारी चल ही नहीं सकती, क्योंकि एक पक्ष है, एक विपक्ष है, एक विपक्ष है, एक पक्ष है, दोनों नहीं मिलेंगे तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं पाएगा। और माँ सरस्वती की बेटी मीनाक्षी यादव को आप सुन रहे थे, उनकी शानदार आवाज आपने सुनी, तब मैं कहना चाहता हूं कि माथे पे लगाकर बिंदी, क्या बात। माथे पे लगाकर बिंदी, कविता लिखती हिंदी, मातृभाषा का करती गुणगान, लक्ष्य बस इतना है कि मातृभाषा हिंदी को मिले सम्मान। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मीनाक्षी यादव महू से। इसी कड़ी में तालों की ताल भोपाल से हमारे बीच में उपस्थित हैं कीर्ति श्रीवास्तव। मैं उन्हें चंद लाइनों से यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ये सीधी सीधी बात करती हैं, क्या बात। ये सीधी सीधी बात करती हैं, नहीं किसी बाधा से डरती हैं। नारी है तो विनम्रता तो होगी, नारी है तो विनम्रता तो होगी, पर समय आए तो दो दो बात करती हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कीर्ति श्रीवास्तव। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई। और जो उन्होंने इत्तेफाकी कहूंगी, जो उन्होंने मेरे बारे में कहा वो सही कहा। क्या बात। थोड़ा इसी तरह का स्वभाव है मेरा, गलत बात सह नहीं सकती, झूठ बोल नहीं सकती, फिर आगे कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा परिचय दिया, मुझे अच्छा लगा। और चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के। सबसे पहले तो मैं देश न्यूज़ वालों को धन्यवाद देती हूँ, मुझे यहाँ में आमंत्रित किया। और हम साहित्यकारों को, कवियों को सबसे पहले माँ शारदे को नमन करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। तो उन्हीं के लिए मैं आज ये दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे हमारे भाई मनीष बादल जी ने कहा कि दोहे लोग बाग कम लिख रहे हैं, और ये सत्य है, और मैंने भी यही राह पकड़ी है दोहे की। तो मैं चंद दोहे आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और सबसे पहले हम माँ शारदे को नमन करते हैं। नमन करो तुम शारदे, नमन करो तुम शारदे, मिले ज्ञान का ताज। नमन करो तुम शारदे, मिले ज्ञान का ताज। कभी नहीं तुम बोलना ऊंच नीच की बात, बंदे ऊंच नीच की बात। और अगला दोहा मैं जो प्रस्तुत कर रही हूँ, उसमें हम जो हमारे समाज से हम जो सीखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। और उसी के लिए समर्पित ये मेरा ये अगला दोहा है। सुनो ज्ञान की बात तुम, बचे हुए दिन चार। सुनो ज्ञान की बात तुम, बचे हुए दिन चार। नहीं दिखेगा ये तुम्हें, पढ़ो रोज अखबार। बढ़िया। पढ़ो रोज अखबार। और अगला दोहा जो मैं सुना रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ, वो हम माता पिता के बिना हम कुछ नहीं हैं, उसी के लिए है ये मेरा अगला दोहा। मिले हाथ से हाथ जब, रुके नहीं फिर काम। मिले हाथ से हाथ जब,
रुके नहीं फिर काम। मात पिता हो संग जब मिले वही भगवान, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, मिले वही बढ़िया बढ़िया। भगवान। क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलिए, अब मैं जो अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ उससे मैं आपको अपने भारत देश से मिलवा रही हूँ। और मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी को देखना चाहिए कि हमारा भारत देश कैसा है, जो शायद भटकता जा रहा है। ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल। ध्यान चाहूंगी आप सभी का। स्वागत। बहती जहां प्रेम की धारा, बहती जहां प्रेम की धारा संस्कारों का मान है। हाँ। बहती जहां प्रेम की धारा संस्कारों का मान है। राम कृष्ण का लगता नारा भारत की पहचान है। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहती जहां प्रेम की धारा संस्कारों का मान है। राम कृष्ण का लगता नारा भारत की पहचान है। और देखिए हमारा भारत में क्या क्या होता है, हम लोग कितने आस्था रखते हैं और कितने तरीके से हम अपने अपने भारत में पूजा करते हैं। देखा जाए तो भारत को तो देखिए, पेड़ों की करते हैं पूजा, पेड़ों की करते हैं पूजा, नदियों से संस्कार लें। क्या बात। पेड़ों की करते हैं पूजा, नदियों से संस्कार लें। कन्या कहलाती है देवी, सपने भी आकार लें। ये हमारे भारत देश में ही हो सकता है। पेड़ों की करते हैं पूजा, नदियों से संस्कार लें। पेड़ों की करते हैं पूजा, नदियों से संस्कार लें। कन्या कहलाती है देवी, सपने भी आकार लें। और देखें, पत्थर भी पूजे जाते हैं। क्या बात। पत्थर भी पूजे जाते हैं। मेरा देश महान है, कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। और ये हम भारतवासी ही समझते हैं। पत्थर भी पूजे जाते हैं, पत्थर भी पूजे जाते हैं। मेरा देश महान है। राम कृष्ण का लगता नारा भारत की पहचान है। क्या बात। राम कृष्ण का लगता नारा भारत की पहचान है। बहती जहां प्रेम की धारा संस्कारों का मान है। क्या बात। अब देखिए, हमारे यहाँ हम कहते हैं ना, हर 5 कोस पे बोलियां बदल जाती हैं, लेकिन जो भी बोली है बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत मीठी है। चंद पंक्तियां। मधुर यहाँ की होती बोली, क्या बात। मधुर यहाँ की होती बोली, दिल में बसता प्यार है। हर भारतवासी, हम सभी को पता है कि हम कितने दिल में, हमारे यहाँ जो भी आता है हम उसको कैसे अपने दिल में जगह देते हैं, अपने देश में जगह देते हैं। मधुर यहाँ की होती बोली, मधुर यहाँ की होती बोली, दिल में बसता प्यार है। संतों मुनियों की वाणी से गूंजे ये संसार है। क्या बात, क्या मधुर बात। यहाँ की होती बोली, मधुर यहाँ की होती बोली, दिल में बसता प्यार है। संतों मुनियों की वाणी से गूंजे ये संसार है। क्या बात। मंदिर में बजती है घंटी, मस्जिद करे अजान है। मंदिर में बजती है घंटी, मस्जिद करे अजान है। राम कृष्ण का लगता नारा भारत की पहचान है। क्या बात। राम कृष्ण का लगता नारा भारत की पहचान है। बहती जहां प्रेम की धारा संस्कारों का मान है। अब देखिए, हमारे यहाँ किसान हैं और हम जानते हैं हमारे अन्नदाता हैं, और उन्हीं के कारण आज हमें अन्न मिलता है। और हम देखते हैं हमारी जो अभी हम बहुत ही ज़्यादा किसानों का भी मान सम्मान करते हैं। और बस वही कुछ दिखाना चाह रही हूँ। खेतों में फसलें लहराए, खेतों में फसलें लहराए, शहरों में मीनार हैं। शहर भी हमारे बड़े अच्छे बसे हुए हैं। देखिए, कोई भी बड़े शहर में हर युवा आज बड़े शहर में जाना चाहता है। और हमारा भोपाल तो बहुत ही बढ़िया है, और जहाँ एक बार यदि भोपाल कोई आ जाए वो यहाँ से जा नहीं सकता। खेतों में फसलें लहराएं, खेतों में फसलें लहराएं, शहरों में मीनार है। भारत की सेवा करने को सबके सब तैयार हैं। क्या बात। सुंदर है ये देश हमारा, क्या बात। सुंदर है ये देश हमारा, सुंदर इसका गान है। सुंदर है ये देश हमारा, सुंदर इसका गान है। राम कृष्ण का लगता नारा भारत की पहचान है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। धन्यवाद। बहती जहां प्रेम की धारा संस्कारों का मान है। राम कृष्ण का लगता नारा भारत की पहचान है। बहुत बढ़िया, भारत बढ़िया की बढ़िया पहचान बढ़िया है। बढ़िया धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। को अभी आप सुन रहे थे कीर्ति जी को, अद्भुत दोहा पाठ किया उन्होंने और अपनी रचनाओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन किया। मैं जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी नीरज निर्भीक जी, हमारे साथ हर्रई जागीर से हैं, और उनके लिए कुछ लाइनें की। भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा,
कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बढ़िया, और वाह। जोरदार तालियों बढ़िया, से बढ़िया मंच निशा, पर वाह। आमंत्रित करूंगी नीरज बढ़िया, ने बढ़िया, बढ़िया। मैं बिना पानी को नमन करता हूँ। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मुक्तकों से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत। सर्वप्रथम है गौरी नंदन तेरा ही आवाहन है। क्या बात। सर्वप्रथम है गौरी नंदन तेरा ही आवाहन है। शब्द साधने हेतु माता शारद का आराधन है। वाह। मात पिता श्री गुरु चरणों की धूली मस्तक पर मलकर, हे राष्ट्र देवता भाग्य विधाता तेरा सत सत वंदन है। वाह भाई, वाह हे वाह वाह राष्ट्र वाह। देवता भाग्य विधाता बढ़िया, तेरा बढ़िया, सत वाह। सत वंदन है। अभी बेटियों पे बहुत ज्यादा बात हुई। मुझसे पूर्व सभी कवि कवित्रियों ने, आदरणीयों ने बेटियों पर बातें उठाई। मैं एक मुक्तक देना चाहता हूँ स्वागत कि स्वागत। पायल बिंदी गजरे महावर यौवन और श्रृंगार लिखा है। क्या बात। हम कवियों की कलम ने क्या क्या लिखा है देश में, हाँ। भाग्य में बेटियों के और उनके हाथ में, कि पायल बिंदी गजरे महावर यौवन और श्रृंगार लिखा है। नेह लुटाया सब पर हमने हर लहजे में प्यार लिखा है। वाह। क्या बात। नेह लुटाया सब पर हमने हर लहजे में प्यार लिखा है। पर बिगड़े जब हालात दिखे देश दशा और सरहद पर, चूड़ी वाले हाथों में भी तब हमने तलवार, चूड़ी वाले हाथों में भी तब हमने तलवार लिखा है। जो देश बलिदानों की नींवों पर खड़ा हुआ है, कुछ लोग उसी देश में रहकर, उसी देश के निवासी होकर उस देश के सैनिकों के शौर्य, समर्पण और त्याग पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक मुक्तक कहना चाहता हूं। जो लोग सैनिकों के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि शत्रु मर्दन को जवानी भुजतौले खड़ी है, देश की तरुणाई जय भवानी बोले खड़ी है। वाह। सैनिकों के शौर्य पर शंका जताने वाले सुने, सरहदों पर जाकर देखें मौत मुंह खोले खड़ी वाह है। वाह वाह वाह। सरहदों पर वाह, जाकर वाह। देखें बढ़िया, मौत बढ़िया। मुंह खोले खड़ी है। बहुत बढ़िया। हमारे देश में कुछ देश के ही निवासी जो दुश्मनों से हाथ मिलाकर देश की बर्बादी में उनका सहयोग करते हैं। छोटी सी रचना निवेदित करता हूं स्वागत भाई। कि जिनका मकसद इस गुलशन की क्यारी में विष भरना है, क्या बात। जिनका मकसद इस गुलशन की क्यारी में विष भरना है, जिनका मकसद भारत भूखे टुकड़े टुकड़े करना है, वाह। जिनका मकसद भारत भूखे टुकड़े टुकड़े करना है, आतंकी जंजीर से जिनको भारत माँ को कसना है, जिनका मकसद सीमाओं में मौत का तांडव रचना है, वाह भाई वाह। जिनका मकसद सीमाओं में मौत का तांडव रचना है। बेशक आजादी है उनको किले रेत के खूब गढ़ें, बेशक आजादी है उनको किले रेत के खूब गढ़ें, भारत के पौरुष का लेकिन पहले वो इतिहास क्या पढ़ें। वाह भाई वाह वाह। भारत के पौरुष का लेकिन पहले वो इतिहास पढ़ें। उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए हमारे देश के इतिहास में, कि खुद ही राम की तरुणाई पढ़ लें, खुद ही राम की तरुणाई पढ़ लें, मंगल का विद्रोह पढ़ें, खुद ही राम की तरुणाई पढ़ लें, मंगल का विद्रोह पढ़ें, भगत सिंह की फांसी पढ़ लें, आजादी का मोह पढ़ें। वाह। भगत सिंह की फांसी पढ़ लें, आजादी का मोह पढ़ें, महाराणा की शौर्य कथाएं पढ़ लें हल्दी घाटी में, आहा। महाराणा की शौर्य कथाएं पढ़ लें हल्दी घाटी में। अरिदल के षड्यंत्र मिले थे जहां की पावन माटी वाह में, भाई वाह 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 अरिदल वाह वाह। के षड्यंत्र मिले थे जहां की पावन माटी में। कि भारत भू है वीर प्रसूता, कैसी है हमारे देश की धरती, भारत भू है वीर प्रसूता, सदा वीरता जनती है, दुर्गा काली रणचंडी सी यहाँ बालिका बनती क्या है, बात। कि दुर्गा काली रणचंडी सी यहाँ बालिका बनती है। पृथ्वीराज का रण कौशल, क्या क्या पढ़ना चाहिए दुश्मनों को हमारे देश में, पृथ्वीराज का रण कौशल या पहले उसकी टोली को 17 बार पराजित होते पढ़े मोहम्मद गौरी को, क्या बात। 17 बार पराजित होते पढ़े मोहम्मद गौरी को। मां पन्ना का त्याग पढ़ें, मां पन्ना का त्याग पढ़ें या हाड़ा का बलिदान पढ़ें, पद्मनी का जौहर पढ़ लें, खिलजी का अंजाम पढ़ें। क्या बात। पद्मनी का जौहर पढ़ लें, खिलजी का अंजाम पढ़ें। खून सनी हर गाथाओं में, खून सनी हर गाथाओं में पौरुष का नव स्वाद मिलेगा। हर युग में हर संग्रामों में भारत जिंदाबाद मिलेगा। क्या बात। क्या बात। क्या बात। हर युग में हर संग्रामों में भारत जिंदाबाद मिले। हम लोग क्या हैं, हम भारतीय कैसे हैं, हमारा परिचय क्या है,
कि हम कृष्ण कन्हैया मुरलीधर हम नाचें विषधर के फन पर। क्या हम बात- कृष्ण कन्हैया मुरलीधर हम नाचें विषधर के फन पर। जय विजय पराजय हमसे है, सुख साहस और भय हमसे है। क्या बात- जय विजय पराजय हमसे है, सुख साहस और भय हमसे है। जो थिरक रही है मुरली पर है गोवर्धन उस उंगली पर। जो थिरक रही है मुरली पर है गोवर्धन उस उंगली पर। नीति धर्म के हम पोषक हम ही गीता के उद्घोषक। आहा, नीति धर्म के हम पोषक हम ही गीता के उद्घोषक। हम राम हम ही हैं रामेश्वर। कौन है हम, हमारा परिचय क्या है? हम राम हम ही हैं रामेश्वर। हम जामदाग्ने हम परशुधर। क्या बात- हम राम हम ही हैं रामेश्वर। हम जामदाग्ने हम परशुधर। दिस विदिश चराचर में निर्भय हम महाकाल हम मृत्युंजय। वाह भाई, दिस वाह, वाह, विदिश वाह। चराचर में निर्भय हम महाकाल हम मृत्युंजय। हम मुंडमाल कराल वरें हम घोर हलाहल पान करें। वाह, हम मुंडमाल कराल वरें हम घोर हलाहल पान करें। थोड़ा हमको पहचान तो लो, क्या चीज है हम यह जान तो लो। वाह भाई वाह, थोड़ा हमको पहचान तो लो, क्या चीज है हम यह जान तो लो। जब विवेक तुम्हारा मर जाए, जब जीवन से मन भर जाए, तब सुनो समर में आ जाना, फिर बेशक हमसे टकराना। वाह फिर भाई बेशक वाह हमसे वाह वाह टकराना। वाह, क्या बात- बढ़िया नीरज जी, वाह। अद्भुत। ये जो निर्भीकता की आवाज आप सुन रहे थे, ये छिंदवाड़ा से शुरू हुई थी। आप सुन रहे थे नीरज निर्भीक को, और ये वास्तव में बड़ी बात होती है निर्भीकता से अपनी बात ओज के रूप में मंच पे रखना, क्योंकि ये जो एक जुनून होता है वो हर किसी के मन में नहीं आता। जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं वही लिखते हैं। और चूंकि ये क्या छिंदवाड़ा से आए, मेरे पास आए, बोले यार भाई साहब यहाँ धूप बहुत तेज चल रही है, लू वू बहुत चल रही है। मैंने कहा यार नीरज भाई, क्या है कि अभी नौतपा चल रहा है और ये प्रकृति जो होती है ये बिना कोई कारण कुछ काम नहीं होता। मतलब हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये नौतपा चल रहा है तो क्यों चल रहा है? मैंने उनको बताया कि 2 मूसा, 2 कातरा, 2 तीड़ी, 2 ताय, 2 बादी जल हरे, 2 विश्वर, 2 बाय। मतलब अगर नौतपा नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम आती है? अगर नौतपा के पहले 2 दिन लू ना चले तो चूहे बहुत हो जाएंगे, और अगले 2 दिन नहीं चले तो फसल को बहुत सारे कीट खा जाएंगे, और अगले तीसरे दिन लू नहीं चले तो टिड्डियों के अंडे नष्ट हो जाएंगे, और चौथे दिन लू नहीं चले तो जो जीवाणु जिनसे बुखार उत्पन्न होता है उससे भरमार हो जाएगी, और उसके बाद अगर 2 दिन लू नहीं चले तो विश्वर यानी सांप बिच्छू नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए हर चीज का अपना एक रोल है, नौतपा भी जरूरी है। और आप सुन रहे थे छिंदवाड़ा से नीरज निर्भीक। तो दर्शकों, ये था कवि दरबार का पहला राउंड, जिसमें हमारे 5 कवि उपस्थित थे और अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन किया। तो चलिए शुरू करते हैं कवि दरबार का दूसरा राउंड। तो दर्शकों, कवि दरबार का आज 18वां एपिसोड है, और कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। अगर आप भी कविताएं लिखते हैं या पढ़ते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी रचना हमें व्हाट्सएप करके कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ कवि दरबार के सेकेंड राउंड के पहले कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। मनीष तारण अमरवाड़ा से हमारे साथ उपस्थित है, और कुछ लाइनें की। वेदना के जो मन के मिले हैं मुझे, वेदना के जो मन के मिले हैं मुझे, प्रेम धागे में उनको पिरोता रहा। कि वेदना के जो मन के मिले हैं मुझे, प्रेम धागे में उनको पिरोता रहा। मेरे अधरों की मुस्कान खोई नहीं, मेरे अधरों की मुस्कान खोई नहीं, जब हृदय में विकट दर्द होता रहा। गीत मेरे बने प्रीत की एक डगर, गीत मेरे बने प्रीत की एक डगर, साथ चलकर तनिक गुनगुना जाइए, प्रेम के गीत कुछ सुना जाइए। और इसी के साथ जोरदार तालियों से मैं स्वागत करती हूँ मनीष तारण अमरवाड़ा से हमारे साथ उपस्थित है। सर्वप्रथम वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। शारदे माँ मेरी स्वर में झनकार दे, शारदे माँ मेरी स्वर में झनकार दे। क्या बात। गीत गाऊं तेरे
इतना अधिकार दे। क्या बात। गीत गाऊं तेरे इतना अधिकार दे, रहता सातों ही सरगम में वास तेरा। क्या बात। भावना से भरा मुझको उपहार दे। क्या बात। भावना से भरा मुझको उपहार दे। और 4 पंक्तियां मैं अपनी माता जी को सप्रेम भेंट करना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। तेरे आंचल तले जिंदगी हो बसर। क्या बात। तेरे आंचल तले जिंदगी हो बसर। माँ की ममता में पाया अजब सा असर। माँ की ममता में पाया अजब सा असर। राह आसान होती गई सब मेरी। क्या बात। क्या बात। याद आती है माँ हर घड़ी। वाह 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 वाह, बढ़िया 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 बढ़िया, हर घड़ी बहुत बढ़िया भाई, हर वाह वाह पहर। वाह 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 वाह। चूंकि मैंने बताया था बेटी बेटी होती है और बेटी की कमी क्या होती है। अगर बेटी छोटी हो और काश मेरी बेटी होती तो उसकी कमी कैसे खलती। पुनः 4 पंक्ति भेंट करता हूं। घर की रौनक सी होती है ये बेटियां। क्या बात। घर की रौनक सी होती हैं ये बेटियां। जाने कितनी ये करती हैं नौटंकियां। क्या बात। जाने कितनी ये करती हैं नौटंकियां। इनसे खाना बनाने की गर जो कहें, आड़ी तेरी बनाती है ये रोटियां। क्या बात। आड़ी तेरी बनाती है ये रोटियां। एक शिक्षक होने के नाते मैं मानव जीवन पर, दर्शन पर एक कविता पाठ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उससे पूर्व 2 पंक्तियां आपको पुनः भेंट। कि बादल नहीं आसमान बन के जी। बादल नहीं आसमान बन के जी, पाषाण नहीं भगवान बन के जी। क्या बात। बादल नहीं आसमान बन के जी, पाषाण नहीं भगवान बन के जी। ओ खाक में मिल जाने वाले माटी के पुतले। क्या बात। ओ खाक में मिल जाने वाले माटी के पुतले, 2 दिन भी जी मगर इंसान बन के जी। वाह भाई वाह 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 वाह, बढ़िया इंसान बन के जी। लीजिए मानव जीवन पर आधारित एक छोटा सा गीत। 4 दिन का ये जीवन बीतते जा रहा है। उम्र रूपी ये घड़ा भी रीतते जा रहा। क्या वाह भाई, बात। बढ़िया सा बढ़िया। 4 दिन का ये जीवन बीतते जा रहा है। उम्र रूपी ये घड़ा भी रीतते जा रहा वाह भाई है। वाह 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 वाह। 1,84 घूमा तब ये नर्तन को पाया। हाँ, भैया सही बोल रहे हैं आप। 1,84 घूमा तब ये नर्तन को पाया। माटी की है ये मूरत, माटी की है ये माया। वाह। खाक में मिलना एक दिन सीखते जा रहा है। क्या बात। उम्र रूपी ये घड़ा भी रीतते जा रहा वाह भाई, है। वाह, 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 वाह। 4 दिन का ये जीवन बीतते जा रहा है। उम्र रूपी ये घड़ा भी रीतते जा रहा है। और देखिए दूसरा बंद। स्वागत। सबसे हो प्रेम प्रीति, सबसे हो भाईचारा। क्या बात। सबसे हो प्रेम प्रीति, सबसे हो भाईचारा। साथ जाए न कुछ भी, कर्म है साथ यारा। क्या बात। वाह भाई वाह। साथ जाए न कुछ भी, कर्म है साथ यारा।
वक्त रूपी घोड़ा पल पल दौड़ते जा रहा है। वाह बढ़िया, वाह 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 वाह। ये घड़ा भी बढ़िया, बढ़िया। बीतते जा रहा है। वाह। 4 दिन का ये जीवन बीतते जा रहा है। उम्र रूपी ये घड़ा भी रीतते जा रहा। और लीजिए गीत का अंतिम बंद है। स्वागत स्वागत। छोटी सी जिंदगानी छोटा सा ये सफर है। क्या वाह। बात। कहते हैं कि बचपन आया उसको मैंने जीवन की हर आशा दे दी। क्या आओ जी। बात। बचपन आया उसको मैंने जीवन की हर आशा दे दी। यौवन आया उसको सुंदर सपनों की अभिलाषा दे दी। वाह भाई, वाह वाह वाह। बचपन आया उसको मैंने जीवन की हर आशा दे दी। यौवन आया उसको सुंदर सपनों की अभिलाषा दे दी। आया बुढ़ापा तब उसको मैंने अनुभव ज्ञान की भाषा दे दी। और आई मौत तब हंसकर उसको जीवन की परिभाषा दे दी। आई वाह मौत तब वाह भाई, वाह 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 वाह। बढ़िया बढ़िया। छोटी सी जिंदगानी छोटा सा ये सफर है। क्या रहता है प्राण पंछी ये किराए का घर है। वाह भाई। छोटी सी जिंदगानी छोटा सा ये सफर है। रहता है प्राण पंछी ये किराए का घर है। जान कर फिर भी आंखें मीचते बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। उम्र रूपी ये घड़ा भी रीतते जा रहा है। वाह भाई, वाह। 4 दिन का ये जीवन बीतते जा रहा है। वाह। उम्र रूपी ये घड़ा भी रीतते जा रहा क्या है। बात। धन्यवाद। क्या बात। वास्तविकता है जीवन की। अगर आज समय पर अगर हमने कोई काम नहीं किया तो समय निकलते जा रहा है। एक अच्छा गीत, एक शानदार गीत आज देश को मिला है। आज मनीष तारण अमरवाड़ा के मुखारबिंद से हमने ये गीत सुना और उन्होंने जिस प्यार से इसको संजोया था, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि इसे सुनते ही जाएं। बहुत शानदार। मैं तब कहना चाहता हूं कि कविताओं की एक ऐसी तेज धारा, कविताओं की एक ऐसी तेज धारा, क्या बात। अच्छे अच्छों का दिल हारा है शख्स बड़ा प्यारा, जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं मनीष तारण अमरवाड़ा। क्या बात। मनीष तारण अमरवाड़ा को आप सुन रहे थे। मैं इसी कड़ी में हमारे झीलों की नगरी भोपाल से हमारे बीच में उपस्थित हैं मनीष बादल। हमारे पास आज मनीष स्क्वायर का कवि दरबार चल रहा है। बिल्कुल। दो मनीष और हमारे जो निर्देशक हैं वो भी मनीष है। तो बहुत ही बढ़िया आज मनीष लोगों का एक गठबंधन है, इनका एक दल बन सकता है। तब मैं कहता हूं कि नहीं है इनका कोई दल, क्या बात। नहीं है इनका कोई दल, कविताओं से होकर प्रबल, हर समस्याओं का लेकर हल, भोपाल से उपस्थित हैं मनीष बादल। जोरदार क्या ताली से बात। स्वागत कीजिए मनीष बादल जी का। एक बार फिर से देश न्यूज़ के सभी दर्शकों को सलाम बोलता हूं, प्रणाम करता हूं। इस दूसरे राउंड में आपको मैं कुछ गजल के कुछ शेर सुनाना चाहता हूं। स्वागत। चलिए एक गजल हाजिर करता हूं। गजल का मतलब यूं है कि चारागर का मतलब होता है चिकित्सक। आप श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि चारागर भी दिखता है वो और कभी बेचारा भी। क्या बात। क्या बात। चारागर भी दिखता है वो और कभी बेचारा भी। क्या बात। चारागर भी दिखता है वो और कभी बेचारा भी। वाह। उम्मीदों से जिंदा भी है, उम्मीदों ने मारा, जिंदा भी है, उम्मीदों ने मारा भी। बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा कि दौरे हाजिर में पढ़ लिख कर
ये युगों युगों से हो रहा, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम बचपन से तो मैं ये दृश्य देख रहा हूं। तो ये शेर कहा था कि दौरे हाजिर में पढ़ लिख कर घर में खाली बैठा है। वाह 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 वाह। दौरे हाजिर में पढ़ लिख कर घर में खाली बैठा है। वो आंखों में चुभता भी है, वो आंखों का तारा भी। क्या बात। वो आंखों में चुभता भी है, वो आंखों का तारा भी। शेर देखें कि कब उसको है चैन मिला वो, कब ऐशो आराम किया। क्या बढ़िया। बात। कब उसको है चैन मिला वो, कब ऐशो आराम किया। अपनों से वो जब जब जीता, अंदर अंदर हारा भी। वाह भाई वाह 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 वाह। अपनों से वो जब जब जीता, अंदर अंदर हारा भी। एक और शेर मुझे बहुत पसंद है कि सोच हमारी तय करती है, इसको हम कहते हैं क्या। हाय हाय। सोच हमारी तय करती है, इसको हम कहते हैं क्या। आंसू खुशियों का है मीठा, मानो तो है हारा भी। बढ़िया संदेश। वाह 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 वाह। खुशियों का है बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मानो तो है खारा भी। मक्ते का शेर देखिए स्वागत। कि क्या कहिए उसकी हस्ती को, एक पहेली है बादल। हाय क्या हाय। क्या कहिए उसकी हस्ती को, एक पहेली है बादल। क्या बात। वो ही सबके दिल में रहता, वो ही है आवारा भी। वाह भाई वाह भाई वाह। वो ही वाह, 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 सबके वाह, वाह, दिल वाह। में रहता, वो ही है आवारा भी। बहुत शानदार। क्या बात। क्या बात। क्या बात। बहुत क्या शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूँ। स्वागत जी स्वागत। दरो दीवार चुनने से आहा। ही डेरा तो नहीं होता। क्या बात। दरो दीवार चुनने से ही डेरा तो नहीं होता। दरो दीवार चुनने से ही डेरा तो नहीं होता। दरो दीवार चुनने से ही डेरा तो नहीं होता। जहां दिल से न मिलता दिल, बसेरा तो नहीं होता। जहां दिल से बसेरा तो नहीं होता। क्या बात। अगला शेर बड़ा ही सकारात्मकता लिए हुए शेर है। आप इसको घर तक लेके जाइएगा, आपको शाकाहारी हमेशा है। निराशा में काम आएगा ये। शाकाहारी से कि ख्यालों के बदलने से हाँ। भी होती हैं नई सुबहें। क्या बात। क्या बात। ख्यालों के बदलने से भी होती हैं नई सुबहें। ख्यालों के बदलने से भी होती हैं नई सुबहें। वाह। फकत सूरज निकलने से सवेरा तो नहीं बढ़िया। होता। वाह 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 वाह। सूरज निकलने से सवेरा तो नहीं होता। एक क्या और बात। ऐसी सकारात्मक सा शेर देखिए क्या बात। स्वागत जी स्वागत। कि मैं देखूं ख्वाब रोशन से, हाँ। करूं जब बंद आंखों को। क्या बात। वाह वाह। मैं देखूं ख्वाब रोशन से, करूं जब बंद आंखों को। मैं देखूं ख्वाब रोशन से, करूं जब बंद आंखों को। क्या बात। हमेशा
बंद आंखों में अंधेरा तो नहीं होता, हमेशा बंद आंखों में, बहुत शुक्रिया, अंधेरा तो नहीं होता। वाह भाई वाह। क्या बात। ये देश न्यूज चैनल के जो यंग श्रोता है उनको समर्पित करते हुए एक शेर देता हूं। वैसे भूतपूर्व नौजवान भी इसको ले सकते हैं, तो आप लीजिएगा ये शेर, पसंद आया तो सूचित कीजिएगा। जी स्वागत भैया। हमेशा बंद आंखों में अंधेरा तो नहीं होता, क्या बात। जरूरी है रजा उसकी उतरना दिल में उसके है। वाह। जरूरी है रजा उसकी उतरना दिल में उसके है, जरूरी है रजा उसकी उतरना दिल में उसके है। मेरे बस चाह लेने से वो मेरा तो नहीं बहुत होता, बढ़िया जी, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। मेरे बस चाह लेने बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। वो मेरा तो नहीं होता, खता उसकी है बोलो क्या, सजा संगीन देते क्यों। क्या बात। खता उसकी है बोलो क्या, सजा संगीन देते क्यों। खता उसकी है बोलो क्या, सजा संगीन देते क्यों। दिलों को लूटता है जो लुटेरा तो नहीं होता, दिलों को लूटता है जो लुटेरा तो नहीं होता। आज हमारे बीच और 4 लोग बैठे हैं कविगण, मैं आपको समर्पित करते हुए अंतिम शेर, मक्ते का शेर सुनाता हूं। हाँ, शब्दों की कलाकारी से भावों को रंगे बादल। क्या बात। क्या बात। हाँ, शब्दों की कलाकारी से भावों को रंगे हम सब। हाँ, शब्दों की कलाकारी से भावों को रंगे बादल। जो कूची से रंगे वो ही चितेरा तो नहीं होता, बढ़िया, बढ़िया, जो बढ़िया। कूची बढ़िया भाई। से रंगे वो ही चितेरा तो नहीं होता। फकत सूरज निकलने से सवेरा तो नहीं होता। वाह भाई वाह। क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे मनीष बादल जी को, और उनकी कविता अद्भुत थी। मैं यहाँ पे बैठी थी, बस मैं खो गई थी। बहुत प्यारा, जोरदार तालियां। उन्होंने अद्भुत गजल पाठ किया, और मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी मीनाक्षी यादव जी को। और उससे पहले कुछ लाइनें कि मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कि मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, कुछ इस तरफ तो कुछ उस पार बहुत है। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, कि जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। और जोरदार तालियों से मैं पुनः मंच पर आमंत्रित करूंगी मीनाक्षी यादव महू से हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद। और माँ वीणा पानी के चरणों में चंद पंक्तियां समर्पित करते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करना चाहूंगी। स्वागत। माँ शारदे दया निधे दया का दान दो, क्या बात। माँ शारदे दया निधे दया का दान दो, मेरी लेखनी में मैया ऐसे प्राण दो। क्या बात। मेरी लेखनी में मैया ऐसे प्राण दो, न मान दान की कभी मैं याचना करूं। क्या बात। न मान दान की कभी मैं याचना करूं, जहां भी जाऊं माँ तुम्हारा सम्मान। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। जहां भी जाऊं बहुत शानदार, माँ तुम्हारा सम्मान हो। बढ़िया। माँ शारदे दया निधे दया का दान दो। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ देश न्यूज चैनल के सभी टीम मेंबर्स के लिए मैंने अभी चंद पंक्तियां स्वागत, स्वागत। जस्ट नाउ मैंने रची हैं, तो अभी हम मैं भी आप सुनना सभी के लिए
समर्पित करना स्वागत। चाहूंगी जी, पूरी स्वागत, टीम के लिए। स्वागत, बहुत ही स्वागत। प्यारी टीम है। जब मैं अंदर आई तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कैसा हाँ माहौल होगा, लेकिन इट्स अ फ्रेंडली क्लाइमेट, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ पंक्तियां आप सभी के लिए हैं जी। कि मन में है सत्यता, कार्यों में पवित्रता, मन में है सत्यता, कार्यों में पवित्रता, आपकी सरलता का नहीं पारावार कोई, आपकी सरलता का नहीं पारावार कोई, और सबसे सहजता, सबसे है मित्रता, सबसे सहजता, सबसे है मित्रता, आपकी उदारता के जैसा ना उदार कोई, आपकी उदारता के जैसा ना उदार कोई, और जीवन ही जिनका आदर्शों से भरा हो सदा, जीवन ही जिनका आदर्शों से भरा हो सदा, जीवन ही जिनका आदर्शों से भरा है सदा, जीवन ही जिनका आदर्शों से भरा हो सदा, ऐसे परिवार जैसा कोई परिवार नहीं, ऐसे परिवार जैसा कोई परिवार नहीं। और इसी के साथ देश न्यूज़ चैनल के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। और अब मैं अपने कविता पाठ पर आती हूँ। स्वागत, स्वागत। कि जैसा संचालक महोदय ने कहा था कि हिंदी भाषा के लिए भी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो उसी तारतम्यता में लीजिए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। स्वागत। कि सब भाषाओं में भाषा हिंदी, सब भाषाओं में भाषा हिंदी, मन की है अभिलाषा हिंदी, मन की है अभिलाषा। जैसा हम अपनी मम्मी से प्यार करते हैं वैसा ही हम अपनी मातृभाषा से भी प्यार करते हैं। ये बात और है कि दूसरी भाषाओं का भी बहुत ज़्यादा हमारे परिवेश में समावेश हो गया है, परंतु मातृभाषा तो मातृभाषा है। तो सब भाषाओं में भाषा हिंदी, मन की है अभिलाषा हिंदी, और करनी हो जब मन की बात, करनी हो जब मन की बात, बन जाती है आशा हिंदी। करनी हो जब मन की बात, बन जाती है आशा हिंदी, करनी हो जब मन की बात, बन जाती है आशा हिंदी। और कोई भाषा समझ ना आए तो ना समझ बन जाऊं क्या, कोई भाषा समझ ना आए तो ना समझ बन जाऊं क्या, और ना समझे तो कहते हैं कि हिंदी में समझाऊं क्या, और ना समझे तो कहते हैं कि हिंदी में समझाऊं क्या। इसका मतलब समझ में आने वाली भाषा है हिंदी, इसका मतलब समझ में आने वाली भाषा है हिंदी, दुनिया में ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हाँ मैं हिंदी प्रेमी हूँ, सदा हिंदी को नमन है मेरा, हाँ मैं हिंदी प्रेमी हूँ, सदा हिंदी को नमन है मेरा, माँ की तरह हिंदी को पूजूं, सदा सत्य यह कथन है मेरा, माँ की तरह हिंदी को पूजूं, सदा सत्य यह कथन है मेरा, भारत माँ के भाल की बिंदी, जय हिंदी, जय हिंदी, जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ प्रभु श्री राम पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी। यदि स्वागत, स्वागत। बादल जी सर के दोहों के साथ इसका स्वागत, स्वागत करना चाहूंगी स्वागत। कि राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, रघुवर भनक पड़ेगी कान। तो लीजिए प्रस्तुत है प्रभु श्री राम पर मेरी स्वरचित कविता। कि घोर अंधकार हो न सूझे कोई द्वार हो, चल रही बयार हो तो राम धुन भजे चलो। कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है, समझ नहीं आता है, हम भटक जाते हैं, तो उस वक्त राम का सुमिरन कीजिए, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। कि घोर अंधकार हो न सूझे कोई द्वार हो, चल रही बयार हो तो राम धुन भजे चलो। क्या बात। भव से बेड़ा पार हो और जीवो उद्धार हो, जो राम धुन भजे चलो, जो राम धुन भजे चलो। बहुत बढ़िया। जो राम धुन भजे चलो। और देखिए प्रभु श्री राम संसार के कण कण में किस प्रकार से निहित हैं। कि जल में राम, थल में राम, नभ और गगन में राम, धरा में राम, जरा में राम, मंद मन सुगंध राम, तन में राम, मन में राम, धन में राम, सब में राम, कविता की हर एक लय और छंद राम।
कविता की हर एक लय और छंद राम। तो घोर अंधकार हो न सूझे कोई द्वार हो, चल रही बयार हो तो राम धुन भजे चलो। भव से बेड़ा पार हो और जीव उद्धार हो जो, राम धुन भजे चलो जो, राम धुन भजे चलो। क्या बात, क्या जो राम धुन भजे चलो। बहुत बढ़िया। और देखिए प्रभु श्री राम ने किस प्रकार से अपने भक्तों को तारा है कि शबरी को तार दिया, बाली को मार दिया, केवट को पार किया, ऐसे दीन बंधु राम। सुग्रीव का साथ दिया, हिल्या को तार दिया, सुलोचना का मान किया, ऐसे करुणा सिंधु राम। वाह। कि शबरी को तार दिया, बाली को मार दिया, केवट को पार किया, ऐसे दीन बंधु राम। सुग्रीव का साथ दिया, हिल्या को तार दिया, सुलोचना का मान किया, ऐसे करुणा सिंधु राम। क्या बात। और जब कभी मन दुखों से व्यथित हो जाए, उस वक्त प्रभु श्री राम का भजन यदि मन में आए तो किस प्रकार से मन आह्लादित होता है। सुनिए कि मन में विषाद का जो दुंदुभी नाद हो, हृदय में फिर राम के धनुष की टंकार हो। और राम के भजन से जब हृदय हो प्रसन्न, तब प्रेम की मधुर झन झन झनकार हो। राम के भजन से जब हृदय हो प्रसन्न, तब प्रेम की मधुर झन झन झनकार हो। और गंगा का नीर जैसे, धरती के धीर जैसे, मानव में वीर जैसे, ऐसे मेरे राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम, प्राणियों में उत्तम, और अवतार सर्वोत्तम मेरे प्रभु राम है, मेरे प्रभु राम है। तो घोर अंधकार हो न सूझे कोई द्वार हो, चल रही बयार हो तो राम धुन भजे चलो। भव से बेड़ा पार हो और जीव उद्धार हो जो, राम धुन भजे चलो जो, राम धुन भजे चलो। क्या बात, राम क्या बात। धुन भजे चलो। क्या बात। जय श्री राम, क्या जय श्री राम। हिंदी में समझाऊं क्या। वास्तव में आप जो सुन रहे थे, आप सुन रहे थे मीनाक्षी यादव जी को। क्या बात। वास्तविकता है जब व्यक्ति को कोई दूसरी भाषा समझ नहीं आती है तो उसको हिंदी में ही समझाना पड़ता है। और ये हमें गर्व का विषय है कि हमारी सारी भाषा हम हिंदी में ही करते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी दिया कि अगर आप कहीं अगर परेशानी में हैं तो आपको भगवान श्री राम का स्मरण करना चाहिए, आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। बहुत अच्छा संदेश आपके माध्यम से मिला। तब मैं कहना चाहता हूं कि भगवान ने ऐसी अनमोल धरोहर बनाई है जो दुख सहकर भी करती सुख की भरपाई है। सहना और कुछ ना कहना, हमेशा खुश रहना, ऐसा एहसास सिर्फ यहाँ पर मात्र शक्ति ने पाई है। क्या बात, यहाँ पर मात्र क्या शक्ति ने पाई है। आप सुन रहे थे मीनाक्षी यादव महू को। इसी कड़ी में मैं चंद लाइनों के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं झीलों की नगरी भोपाल से कीर्ति श्रीवास्तव जी, उन्हें चंद लाइनों के साथ में आमंत्रित करना चाहूंगा कि शक्ति की पहचान है, क्या बात। शक्ति की पहचान है, बेहतरीन इंसान है, करती हमेशा कल्याण है। और भोपाल के निवासी जिनका नाम कीर्ति श्रीवास्तव है, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए कीर्ति श्रीवास्तव भोपाल। इससे पहले ही देश न्यूज़ के ये जो पॉजिटिव बात थी कि सब बहुत ही मिलनसार हैं और आप वहाँ जाएंगी तो बिल्कुल परिवार जैसा लगेगा, और ये बिल्कुल सही रहा। और चलिए अब मैं अपनी रचना की ओर बढ़ती हूँ। जैसे हमारे यहाँ सभी कवियों ने बेटियों पर बात कही, और हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि पेपरों में लड़कियों के लिए अभी भी वो स्थान नहीं है जो उन्हें होना चाहिए था। उसी पर मेरा दोहा प्रस्तुत है। स्वागत। बढ़िया। अगला दोहा प्रस्तुत है। हम है नारी, हम है नारी, हमें कमजोर कहना छोड़ दो। हम है नारी, हमें कमजोर कहना छोड़ दो, चल दिए हैं हम विपद पर, बेड़ियां सब खोल दो। हम है नारी, हमें कमजोर कहना छोड़ दो, चल दिए हैं हम विपद पर, बेड़ियां सब खोल दो। और छू लिया आकाश हमने, छू लिया आकाश हमने, धरती को भी पूजा है। छू लिया आकाश हमने, धरती को भी पूजा है। नींव रखी सम्मान की, नींव रखी सम्मान की, और खेतों को भी सींचा है। कर नहीं सकते हम मेहनत, ये भरम तुम तोड़ दो, चल दिए हैं हम विपद पर, बेड़ियां सब खोल दो। हम है नारी, हमें कमजोर कहना छोड़ दो। क्या रिश्तों की डोर थामी हमने ही तो हाथ में,
क्या हम बात। महिलाएं ये काम बहुत अच्छा करती हैं, नारी बहुत अच्छा करती है। यदि घर में नारी ना हो तो रिश्ते संभल नहीं पाते, सहज नहीं पाते। क्या बात। रिश्तों की डोर थामी हमने ही तो हाथ में, एक एक मोती पिरोया हमने ही तो साथ में। वाह। रिश्तों की डोर बांधी हमने ही तो हाथ में, एक एक मोती पिरोया हमने ही तो साथ में। जिंदगी के इस सफर में, जिंदगी के हर सफर में राह हमारी जोड़ दो। वाह। जिंदगी के हर सफर में राह हमारी जोड़ दो। चल दिए हैं हम भी पथ पर, बेड़ियां सब खोल दो। बहुत शानदार। हम है नारी, हमें कमजोर कहना छोड़ दो। बहुत बढ़िया। चल दिए हैं हम भी पथ पर, बेड़ियां सब खोल दो, बहुत बेड़ियां सब खोल दो। क्या मेरी अगली रचना प्रस्तुत है आज के समाज को देखते हुए। ये उदासी पीछा नहीं छोड़ती, ये उदासी पीछा नहीं छोड़ती, खुशियों से जिंदगी नाता नहीं जोड़ती। ये उदासी पीछा नहीं छोड़ती, खुशियों से जिंदगी नाता नहीं जोड़ती। और दूर सीधी पगडंडी दिखी हमें, दूर सीधी पगडंडी दिखी हमें, अपनों की ओर ये राहें नहीं मोड़ती। क्या बात। दूर सीधी पगडंडी दिखी हमें, अपनों की ओर ये राहें नहीं मोड़ती। बड़े नाज से बहू को लाए थे घर, क्या बात। बड़े नाज से बहू को लाए थे घर, आज की दुल्हन क्यों चूनर नहीं ओढ़ती। बड़े नाज से बहू को लाए थे घर, आज की दुल्हन क्यों चूनर नहीं ओढ़ती। और आने का कहकर बेटा चला गया परदेश, आने का कहकर बेटा चला गया परदेश, बेटे की बात पर माँ आस नहीं तोड़ती। बहुत बढ़िया, वाह। आने का कहकर बेटा चला गया परदेश, बेटे की बात पर माँ आस नहीं तोड़ती। और बेटी होती है तभी तक अपनी, और बेटी होती है तभी तक अपनी, जब तक वो बाबुल की चौखट नहीं वाह वाह छोड़ती। वाह। क्या बात। राजनीति का लग गया है उसे रोग, अच्छा। राजनीति का लग गया उसे रोग, मीठी छुरी उसका साथ नहीं छोड़ती। बढ़िया, बढ़िया। राजनीति का लग गया उसे रोग, मीठी छुरी साथ नहीं छोड़ती। और गांव का रास्ता जाता है शहर को, हाँ। अंतिम है, गांव का रास्ता जाता है शहर को, लौटेगा रास्ता सजनी विश्वास नहीं तोड़ती। बहुत बढ़िया, वाह। गांव का रास्ता जाता है शहर को, लौटेगा रास्ता सजनी विश्वास नहीं तोड़ती, सजनी विश्वास नहीं तोड़ती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे कीर्ति जी को, अद्भुत उन्होंने नारी के ऊपर काव्य पाठ किया। और मैं हमारे सेकेंड राउंड के अंतिम कवि को आमंत्रित करूंगी मंच पर। और उससे पहले, क्योंकि आपने नारी की बात कही, तो नारियों के लिए कुछ लाइनें याद आती हैं और वो अक्सर आप लोगों ने भी सुनी होगी। मेरे प्रिय कवि की अद्भुत रचना है गौरव जी की, कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ। और पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई, और पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, वाह, 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 कभी वाह। जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। तो आज हालांकि बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, पर आज आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं बेटियों की जो दशा इस वक्त हम देख रहे हैं। अद्भुत रचना। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आती है कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। वाह, 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 और वाह, वाह, संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, बढ़िया। फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत बढ़िया। और इसी के साथ जोरदार तालियों से बढ़िया। मंच पर आमंत्रित करूंगी नीरज निर्भीक। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं, स्वागत। क्योंकि संचालक जी ने बहुत शानदार भूमिका से मुझे खड़ा किया है कि बनो शख्सियत ऐसी की सीधे दिल पर वार करो। क्या बात। बनो शख्सियत ऐसी की सीधे दिल पर वार करो, नजर मिलाकर नजरों से बेशक आंखें चार करो। वाह। नजर मिलाकर नजरों से बेशक आंखें चार करो, राधा के संग केशव जैसे, मातृभूमि संग शेखर सा,
इतिहासों में लिखा जाए करो तो ऐसा प्यार करो। इतिहासों में लिखा जाए बढ़िया। करो तो ऐसा प्यार करो। बहुत बढ़िया। और एक मुक्तक देश न्यूज की शानदार टीम के लिए कि तुम्हारी आस को विश्वास तक लेकर चलेंगे, क्या बात। तुम्हारी आस को विश्वास तक लेकर चलेंगे, गमों से दूर खुशी के पास तक लेकर चलेंगे, गमों से दूर खुशी के पास तक लेकर चलेंगे। गर वर्षे नहीं बादल तो जिद है अपनी भी, धरा की प्यास को आकाश तक लेकर, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। धरा की प्यास को आकाश तक लेकर चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्योंकि बेटियों की बात से ही दूसरा राउंड शुरू हुआ था, मैं बेटियों पर ही आधारित माता केकई के अवदान पर आधारित एक रचना समर्पित करता हूं। स्वागत जी, स्वागत। उससे पहले एक मुक्तक, रामायण और महाभारत कब कैसे शुरू होती हैं कि पाषाण जुड़े जब आपस में, पाषाण जुड़े जब आपस में तो नींव सुदृढ़ हो जाती है। क्या बात। पाषाण जुड़े जब आपस में तो नींव सुदृढ़ हो जाती है, और परस्पर मिले भाव हर विपत हरण हो जाती है। वाह वाह वाह। और परस्पर मिले भाव हर विपत हरण हो जाती है। केवल स्वार्थ जहां होता है महाभारत तो निश्चित है, केवल स्वार्थ जहां होता है महाभारत तो निश्चित है, जहां त्याग धर्म की मर्यादा हो रामायण हो। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। जहां त्याग धर्म की बढ़िया मर्यादा डेफिनेशन हो। भाई, वाह। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप सभी को प्रणाम निवेदित बढ़िया करता बढ़िया हूं। बढ़िया नीरज जी। रामचरितमानस का एक ऐसा किरदार जिसके बारे में हमेशा नकारात्मक रूप से पढ़ा सुना गया, माता केकई का अवदान, उनका त्याग, माता केकई पर समर्पित एक छोटी सी रचना निवेदित है। स्वागत। कि रामायण के पात्र सभी, रामायण के पात्र सभी वंदनीय वड़भागी थे, क्या आदर्शों के मानक थे, तपसी थे, कुछ त्यागी थे। क्या बात। आदर्शों के मानक थे, तपसी थे, कुछ त्यागी थे, और मानव मात्र नहीं थे, सब देव लोक के वासी थे। श्री राम काज हेतु अवतृत थे, पुण्यों के अभिलाषी थे। वाह। श्री राम काज हेतु अवतृत थे, पुण्यों के अभिलाषी थे। बंद रहे कुछ भेद सदा, हाँ बंद रहे कुछ भेद सदा, अभी तलक जो नहीं खुले, निश्चल मस्तक पर लगे हुए कलंक आज भी नहीं धुले। क्या बहुत बात। बढ़िया। निश्चल मस्तक पर लगे हुए कलंक आज भी नहीं धुले। केकई अश्वपति की कन्या दशरथ प्राण बल्लभा थी। कौन थी माता केकई? केकई अश्वपति की कन्या दशरथ प्राण बल्लभा थी। राम जिसे थे प्राण प्रिय, जो राम की मझली माता थी। क्या बात। राम जिसे थे प्राण प्रिय, जो राम की मझली माता थी। ममता से थी भरी हुई, कैसी थी माता केकई? ममता से थी भरी हुई, रविकुल की मर्यादा थी। क्या बात। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की हमसाया थी। वाह। क्या बात। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की हमसाया थी। निज इच्छा से बनी सारथी राजा का था साथ दिया। क्या बात। निज इच्छा से बनी सारथी राजा का था साथ दिया। जब रथ का धुरा टूटा रण में रानी ने अपना हाथ हाथ दिया। दिया। बहुत बढ़िया। वाह। जब रथ का धुरा टूटा रण में रानी ने अपना हाथ दिया। जिसके मन में रमे राम, जिसके मन में रमे राम, निज प्राणों के आधार रहे। क्या बात। धर्म शील मर्यादा जिसके सदा सरस व्यवहार रहे। बहुत बढ़िया। धर्मशील मर्यादा जिसके सदा सरस व्यवहार रहे। हमने केवल पढ़ी कुटिलता, क्या पढ़ा है रामचरितमानस में हमने माता केकई के बारे में? हमने केवल पढ़ी कुटिलता, पुत्र मोह था रानी का। क्या बात। हमने केवल पढ़ी कुटिलता, पुत्र मोह था रानी का। राम मगर सब जानते थे, कुछ दोष नहीं महारानी। वाह 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 वाह। राम मगर सब जानते थे, कुछ दोष नहीं महारानी का। प्रभु जानते थे केवल, प्रभु जानते थे केवल, कुछ दोष नहीं मां आपका था। क्योंकि संज्ञान सदा आपको दशरथ को मिले श्राप का था। बहुत क्या बढ़िया। वाह। क्योंकि संज्ञान सदा आपको दशरथ को मिले श्राप का था। केकई ने कलंक चुना स्वयं। एक माँ का त्याग देखिएगा अपने पुत्र के प्रति। केकई ने कलंक चुना स्वयं और राम को मांगा था वनवास। राम के प्राण बचाने को खुद ही चुना था उसने त्रास। क्या बात। राम के प्राण बचाने को खुद ही चुना था उसने त्रास। विधि सम्मत सब घटनाएं थी, विधि सम्मत सब घटनाएं थी, पर दोषों से रानी घिरी रही। पति परिजन पुरजन सबकी नजरों से वो गिरी रही। क्या बात। पति परिजन पुरजन सबकी नजरों से वो गिरी रही।
थे राम स्वयं अंतर्यामी, थे राम स्वयं अंतर्यामी, निज कुल की आन निभाई थी, फिर माता ने तो बेटे को केवल एक राह दिखाई। वाह क्या वाह वाह वाह। जिसने जीवन संताप सहा, जिसने जीवन संताप सहा, प्रभु का काम बनाने में निज मान न्यौछावर कर डाला पुरुषोत्तम राम बनाने में। वाह 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 वाह। निज मान न्यौछावर कर डाला बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम राम बनाने में। और इस संपूर्ण कविता की प्राण पंक्तियां रखता हूं कि बनवास न देती माता तो, बनवास न देती माता तो कुछ उत्तम काम नहीं होते। अरे राजा तो होते राम मगर पुरुषोत्तम राम नहीं होते। क्या बात। राजा तो होते राम मगर पुरुषोत्तम राम नहीं होते। इसीलिए तो भरत मिलाप पर रघुवर के थे हृदय खिले। क्या बात। इसीलिए तो भरत मिलाप पर रघुवर के थे हृदय खिले, के कई को प्रथम प्रणाम किया उससे ही सबसे प्रथम मिले। क्या बात। के कई को प्रथम प्रणाम किया उससे ही सबसे प्रथम मिले, भरत से योगी की जननी। कैसी थी माता के कई, कौन थी माता के कई? भरत से योगी की जननी थी, पतिव्रता छत्राणी थी। अरे वीर विदुषी थी दशरथ की प्राण प्रिया महारानी थी। क्या बात। वीर विदुषी थी दशरथ की प्राण प्रिया महारानी थी। और सनातनी संतान सुनो, सनातनी संतान सुनो, निज ज्ञान चक्षु के पट खोलो। कोई और उदाहरण महात्याग का ऐसा भी हो तो बोलो। क्या कोई और उदाहरण महात्याग का ऐसा भी हो तो बोलो। माना 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 ऐसा कलंक है यह जिसे समय नहीं धो सकता है, पर राम जिसे प्रणाम करें वह दोषी कब हो सकता है। क्या बात। पर राम जिसे प्रणाम करें वह दोषी कब हो सकता है। बहुत बहुत आभार। ये जो निर्भीक आवाज ओज के माध्यम से आज पूरे देश में सुनाई जाएगी। आप सुन रहे थे नीरज निर्भीक जी को, जो छिंदवाड़ा से हमारे बीच में उपस्थित थे। वास्तविकता है किसी चीज को पाने के लिए बहुत कुछ चीजों को खोना भी पड़ता है, और बहुत सारे लोगों का बलिदान कई बार दिखता नहीं है, परंतु वास्तविकता होती है। माँ कैकेयी का बहुत शानदार गुणगान आपने यहाँ किया, और जो लोगों के दिमाग में उनके प्रति जो छवि थी वो कहीं ना कहीं कम होगी आपकी रचना के माध्यम से। तब मैं कहता हूँ कि जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, और यूं ही ऊपर वाला किसी पे मेहरबान नहीं होता। करना पड़ता है जिंदगी में मशक्कत बहुत, क्योंकि बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं है। चूंकि आप सभी लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि जब आप यहाँ से जाए तो कुछ मेमोरीज के तौर पे लेके जाए, तो हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, वे आए और हमारे कवियों का सम्मान करें और सम्मान पत्र प्रेषित करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी हमारे साथ अमरबाड़ा से मनीष तारण है, जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी, वे आए और अपना सम्मान पत्र लें। हमारे साथ झीलों की नगरी भोपाल से मनीष बादल जी उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी, वे आए और अपना सम्मान पत्र लें। हमारे साथ महू इंदौर से मीनाक्षी यादव जी उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी, वे अपना सम्मान पत्र लें। अद्भुत कवियत्री और अद्भुत आवाज है इनकी, और बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। हमारे साथ भोपाल से उपस्थित हैं कीर्ति श्रीवास्तव, जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी। हमारे साथ नीरज निर्भीक हर्रई जागीर से उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। तो दर्शकों, ये था कवि दरबार का 18वां एपिसोड, और अनिल जी ऐसा लगता है आज का कवि दरबार नारियों के ऊपर समर्पित था, और कवियों ने अद्भुत काव्य पाठ किया और अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा। एक बार पुनः मैं सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और कवि दरबार के 19वें एपिसोड में फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ, नई कविताओं के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।
है।